अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी के लिए रुके हुए हैं लेकिन अंदर से थक चुके हैं। अगर आपको कभी लगा हो कि आपके सामने वाला फील करता है लेकिन बोलता नहीं है या फिर एक्शंस और वर्ड्स मैच नहीं करते, तो आज के जो कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए शफल करूँगी सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऐसा फील करते हैं। आज हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो वो छुपा रहे हैं वो क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इस प्रॉब्लम में हैं कि वो समझते हैं कि अब तो उसने नहीं आना, तो अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। एट दैट टाइम वो यही भी सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, फिर कभी। तो इस तरह करते करते वो काफ़ी टाइम गुजार चुके होते हैं। तो आज हम इन कार्ड्स को शफल करते हुए यही देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो कार्ड अपने शफल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस ला रहा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है द थॉट कॉर्नर, और उसकी यही डीपी लगी हुई है। तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करें। यहाँ पे भी फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और पर्सनल रीडिंग आप लोगों को पता है कि पेड ही होती है। सबसे पहला कार्ड है हमारा इंटरनल इमोशनल प्रेशर। अच्छा, इस कार्ड से ना ये कार्ड स्टार्ट से ही बताता है कि उनके अंदर इमोशनल प्रेशर बिल्ट हो चुका है। वो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। बाहर से बहुत काम लग रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं है उनको, सब ओके है, सब सेट चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर। ये प्रेशर इग्नोर करना अब उनके लिए ना मुश्किल हो रहा है, उनको सहा नहीं जा रहा। कुछ इस तरीके की कंडीशन उनकी हो रही है। सही हो गया। लेट इमोशनल मेच्योरिटी। अच्छा, ये कार्ड बताता है कि उनका इमोशनल ग्रोथ लेट हुआ है लेकिन हो चुका है। ठीक है, वो मेच्योर नहीं थे इमोशनली। कभी क्या एक बच्चे की तरह कि अभी इस टाइम पे ये चाहिए तो थोड़ी देर बाद ये चाहिए, इस तरह से जो बातें उन्हें पहले समझ लेनी चाहिए थी वो पहले समझ नहीं पा रहे थे। अब जाकर वो समझे हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कनेक्शन की वैल्यू क्या होती है। जब वो ऑलमोस्ट हाथ से निकलने लगता है तब उन्हें ये रियलाइज़ होने लगता है। और ये 2-3 बार उनके साथ हो चुका है, 2 से 3 4 बार हो चुका है उनके साथ। फिर भी वो इस तरह के इंसान है कि वो समझते नहीं है। फिर जब उनको मिलती हैं चीज़ें तो वो भूल जाते हैं। फियर ऑफ इमोशनल एक्सपोजर, यहाँ उनका सबसे बड़ा फियर सामने आना है। ठीक है, अब उन्हें डर लगता है कि अगर वो सच बोल देंगे तो वल्नरेबल हो जाएंगे। ये मैन ईगो भी होती है, मोस्टली ये मैन के लिए है, इसलिए वो हाफ स्टेप लेते हैं, पूरा ट्रुथ नहीं बोलते। ठीक है, और ये फियर उनको रोक देता है। अब यहाँ पे मुझे जिन लोगों की एनर्जी आ रही है वो ये लोग हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं इस इंसान को चाहता हूँ तो वो पता नहीं मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस विद अटैचमेंट, ये बहुत कॉमन एनर्जी है। वो डिस्टेंस बनाकर भी इमोशनली अटैच्ड हैं, फिजिकली या कम्युनिकेटिवली दूर हैं लेकिन मेंटली आपके साथ हैं। ठीक है, इसी वजह से ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। कभी उनकी बहुत अटैचमेंट आपको नज़र आती है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा केयर, उनकी फीलिंग्स सामने आने लग जाती हैं, शो होने लग जाती हैं, और कभी कभी बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल अजीब सी फीलिंग। ठीक है, रेडीनेस फॉर्मिंग इंटरनली, इस कार्ड का मतलब है कि अंदर ही अंदर वो तैयार हो रहे हैं। अभी शायद बाहर से एक्शन ना दिखाएं और नहीं दिखाएंगे, अभी टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, लेकिन इंटरनली प्रिपरेशन चल रही है कि मुझे ये करना है, उस टाइम पे मुझे ये चाहिए होगा। ये एक साइलेंट फेस है जो डिसीजन से पहले आता है। ठीक है, तो अब वो उनका साइलेंट फेस चल रहा है, बिल्कुल चुप हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और कोई एक्शन नहीं लेते नज़र आ रहे, लेकिन ये एक्शन की तैयारी ज़रूर करें अपने ही दिल में। ठीक है, और बहुत कुछ सोच रखा है इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है हार्ट माइंड इम्बैलेंस। उनका दिल और दिमाग ना एक पेज पर नहीं है। दिल कहता है कि उसके साथ जुड़ जाऊँ और दिमाग कहता है कि नहीं, हमारा साथ जुड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे बी आप लोगों के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, कंट्री,
सिटी, एज, रिलीजन, कास्ट, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। और कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कि हमें हर तरफ प्रॉब्लम ही नज़र आ रही होती है, ठीक है। और दिल उनका कहता है कि डोंट लूज देम, दिमाग कहता है कि रिस्क मत लो, रिस्क लेना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इसी इम्बैलेंस की वजह से वो स्टक लगते हैं और वो स्टक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सपोज़ अगर वो क्या समझते हैं ना, अभी मुझे मैसेज करना चाहिए, एकदम से उनका जो दिमाग है उन्हें रोक देता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें फील होने लगता है कि नहीं, अगर मैंने मैसेज कर भी दिया क्या हो जाएगा। लाइक वो बहुत दूर तक चीज़ सोचने लग जाते हैं और उसको इम्पॉसिबल बना के रखते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी सेट नहीं होगा, सब ऐसे ही रहेगा। ये इस तरह से ना उनको रियलाइजेशन हो रही है। लाइक वो चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं, ठीक है। वो खुद कंफ्यूज हैं, तो आपको क्या क्लैरिटी दें। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी क्लैरिटी मिल गई है कि वो खुद ही कंफ्यूज हैं, इस वजह से आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और वो क्लैरिटी अभी देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको कोई इश्यूज चल रहे हैं। अनसेट रियलाइजेशन, लाइक उनको रियलाइजेशन हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले, लेकिन उन्होंने अभी तक बोला नहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं मान रहे, ठीक है। वो कंफ्यूज हैं, वो जानते हैं कि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थे, आप उनके लिए इमोशनली इम्पॉर्टेंट हो। बस ये रियलाइजेशन अभी उनके वर्ड्स में नहीं आई और ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, काफ़ी ईगो वाले पर्सन ही है, जो एक्सप्रेस करना नहीं जानते, जिनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है, कि मुझे क्या बोलना चाहिए, इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें उनको नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। कभी आप लोगों को बहुत वो कोल्ड नज़र आ जाते हैं, कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो अच्छे नज़र आ जाते हैं। अनफिनिश्ड इमोशनल लूप, अच्छा ये कनेक्शन ना एक अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये कन्फेस ही नहीं हुआ, और कुछ लोगों का फील हो रहा है कि जी कन्फेस तो हुआ है, बट मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। और नो प्रॉपर क्लियर, कोई प्रॉपर क्लियर भी नहीं मिला, ना ही कोई प्रॉपर बिगिनिंग हुई, कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ कि जिनका कन्फेस हुआ है ना, उनका भी तो उनका तो चलो मतलब कन्फेस हो चुका है, लेकिन उनका भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। और कुछ लोगों का तो कन्फेस ही नहीं हुआ ना, तो ये भी कैटेगरीज आ रही हैं, इसलिए आपका दिल भी कंफ्यूज है। यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं कि कुछ बात अभी बाकी है, कुछ चीज़ें बाकी हैं जो होनी है, जो अभी तक हुई ही नहीं है। तो वो जब तक नहीं होंगी उस वक्त तक आप लोगों को कन्फ्यूजन ही रहेगी उनकी तरफ से। न्यू इमोशनल पैटर्न इमर्जिंग, लाइक ये कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुरानी साइकिल, इग्नोर, साइलेंस, कन्फ्यूजन अब रिपीट नहीं हो गई, ठीक है। या तो चीज़ नेक्स्ट लेवल पर रहेगी या फिर परमानेंटली एंड हो जाएगी। सजिटेरियस यहाँ पे है, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न, अब स्टैग्नेशन यहीं ख़त्म होती है, स्टैग्नेशन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। इमोशनल वेट बिल्डिंग, उनके दिल पर बोझ बढ़ा है, रिग्रेट, गिल्ट, फियर सब एक साथ फील हो रहा है उनको। वो इस वेट को साथ मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूरी होगी, आप लोगों की तरफ होगी और उनकी तरफ से। आप तो स्टक है ना, लाइक आप कहते हैं कि अब में से बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी आ रही है मुझे कि वो कहते हैं कि आए ही वही पर्सन आए, और कुछ लोगों की ये एनर्जी है कि अब इतने स्टक हो चुके हैं, इतने थक चुके हैं कि वो समझते हैं कि वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो लाभिस। इस तरह से ना एनर्जी आ रही है मुझे, कुछ खास करके बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ तक मुझे ये आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर आए तो ठीक है, ना आए तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप कुछ टाइम बाद आप भी बच्चा बन जाते हैं। डिलेड कम्युनिकेशन अर्ज, उनके माइंड में मैसेज का ख्याल है, इवन कि वो टाइप भी बहुत बार करते हैं, डिलीट कर देते हैं या ड्राफ्ट कर देते हैं। कम्युनिकेशन डिले हो रही है, लेकिन अर्ज रियल है, ये साइलेंस परमानेंट नहीं है, ठीक है। सप्रेस्ड डिज़ायर, लेकिन उनको बहुत कुछ कहना है, लेकिन कंट्रोल में रखा हुआ है उनके ने। ये कार्ड बताता है कि अगर वो बोल के तो सब बाहर आ जाएगा,
और इसी बात का डर उनको रोक रहा है, वो चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो वो जब तक वो खुद ही क्लियर नहीं होंगे, कंफ्यूज रहेंगे, वो आपको भी कंफ्यूज ही रखेंगे। तो बेहतर यही है कि पूरी क्लैरिटी के साथ वो इंसान आए। ठीक है, तो उस वक्त का टाइम का वेट आपको भी करना चाहिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, वेट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। एनर्जेटिक टर्निंग पॉइंट, यहाँ एनर्जी शिफ्ट होती नज़र आ रही है, ये टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद चीज़ें सेम नहीं होती रहती, आइदर क्लैरिटी मिलती है या क्लियर मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर फील हो रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप लोग वेट कर रहे तो उस वेट में भी आप लोगों को एटलीस्ट अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए और अपनी रूटीन को दोबारा से खूबसूरत तरीके से अच्छे से बहाल रखना चाहिए। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे कुछ अच्छी ही न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ नज़र आ रही है कुछ एनर्जी इस तरह की आ रही है कि आप लोगों की आगे काफ़ी ज़्यादा जिस एनर्जी में मैं ट्यून हूँ, ये रिलेशनशिप आगे चलेगा। फियर ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स, उनको फियर है कि अगर मैं आ गया तो दोबारा से आप भी वही करेंगे, और अब तो आप मुझे वही एक बात होती है ना कि मुंह नहीं लगाएंगे। उनको यही फियर है कि आप मुझे मुंह नहीं लगाएंगे। उनको डर है कि फिर से गलती ना हो जाए, इसलिए वो स्लो हैं। डिले डिसइंटरेस्ट नहीं है और फियर का रिजल्ट है। ठीक है, अब देखें, यूनिवर्स का मैसेज बैलेंस्ड है। वेट तब करो अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो और एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रख सकते हो, और मूव ऑन तब करो अगर ये वेट आपको ड्रेन कर रहा है और सेल्फ वर्थ हर्ट हो रही है। तो उनकी फीलिंग्स रियल हैं, लेकिन उनकी स्पीड स्लो है और स्लो ही रहेगी। आपका काम है अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ये याद रखना।